जय श्री कृष्णा। वैशाख मास हिंदू धर्म में सबसे पवित्र और पुण्यदायक महीनों में से एक माना जाता है। यह महीना भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों को अत्यंत प्रिय होता है। मान्यता है कि इस मास में किए गए स्नान, दान, जप, तप और पूजा का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। यही कारण है कि शास्त्रों में इसे पुण्य देने वाला महीना कहा गया है। स्नान का विशेष महत्व। वैशाख मास में प्रातःकाल जल्दी उठकर पवित्र नदी या घर पर ही स्नान करने का विशेष महत्व होता है। माना जाता है इस समय किया गया स्नान शरीर और आत्मा दोनों को शुद्ध करता है। इसे वैशाख स्नान कहा जाता है, जिससे पापों का नाश होता है और मन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। अब सुनते हैं तुलसी सींचने की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में गौरी नाम की एक गरीब लेकिन अत्यंत धार्मिक महिला रहती थी। उसका जीवन बेहद कठिनाइयों से भरा था। उसका पति वर्षों पहले उसे छोड़कर चला गया था और उसके पास जीविका का कोई स्थायी साधन भी नहीं था। वह लोगों के घरों में काम करके अपना जीवन यापन करती थी, लेकिन इन सब कठिन परिस्थितियों के बावजूद उसके मन में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास था। उसके आंगन में एक छोटा सा तुलसी का पौधा था, जिसे वह अपनी संतान के समान मानती थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह उठ जाती, स्नान करती और पूरी श्रद्धा से तुलसी माता को जल अर्पित करती। वह तुलसी के सामने दीप जलाती, भगवान का नाम जपती और अपने दुखों को भगवान के चरणों में समर्पित कर देती। समय बीतता गया और वैशाख मास का आगमन हुआ। यह महीना अपने साथ भीषण गर्मी लेकर आया है। धरती तपने लगी, नदियां सूखने लगी और लोगों के लिए पानी की भारी कमी हो गई। गांव के अधिकांश लोग इस तपती गर्मी के कारण अपने धार्मिक कार्यों को धीरे धीरे छोड़ने लगे, लेकिन गौरी ने अपने नियम को नहीं छोड़ा। वह रोज दूर के कुएं से पानी लाती, चाहे उसके पैर जल जाए, शरीर थक जाए, लेकिन वह तुलसी माता को जल चढ़ाना नहीं भूलती थी। उसके लिए यह केवल एक पूजा नहीं थी, बल्कि आस्था और जीवन का आधार थी। एक दिन उसकी परीक्षा लेने के लिए स्वयं भगवान साधु का वेश धारण करके उसके द्वार पर आए। उस दिन गौरी के पास बहुत ही कम पानी बचा था, जो उसने बड़ी मेहनत से तुलसी के लिए लाया था। साधु ने दरवाजे पर आकर कहा, माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी दे सकती हो? गौरी एक पल के लिए रुकी। उसके मन में विचार आया कि यह पानी तो उसने तुलसी के लिए रखा है, लेकिन अगले ही क्षण उसने सोचा कि एक प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा धर्म है। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के वह पानी साधु को दे दिया और मुस्कुराते हुए कहा, तुलसी माता तो मेरी भावना से ही प्रसन्न हो जाएंगी, लेकिन आपकी प्यास बुझाना मेरा कर्तव्य है। जैसे ही साधु ने पानी पिया, उनका रूप बदलने लगा। गौरी आश्चर्य से देखती रह गई। उसके सामने स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया, वातावरण सुगंधित हो गया और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, हे भक्त, तुम अपनी सच्ची भक्ति का प्रमाण दिया है। तुमने अपने कर्तव्य और सेवा को पूजा से भी ऊपर रखा। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया कि उसके जीवन के सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। कुछ ही समय में गौरी का जीवन बदल गया। उसका छोटा सा घर सुख समृद्धि से भर गया। गांव के लोग उसकी भक्ति और विश्वास की मिसाल देने लगे। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि उसके मन में कभी अहंकार नहीं आया। वह पहले की तरह ही सादगी और श्रद्धा से अपना जीवन जीती रही। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा करने में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा और त्याग में भी होती है। भगवान उसी से प्रसन्न होते हैं जो सच्चे मन से दूसरों की मदद करता है। अब सुनते हैं जलदान की दूसरी कथा। बहुत समय पहले एक नगर में
धनीराम नाम का एक बहुत अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति, बड़े बड़े मकान, नौकर चाकर और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसके स्वभाव में बहुत घमंड था और कठोरता भी थी। वह कभी किसी गरीब की मदद नहीं करता और ना ही किसी को दान देता था। उसे लगता था कि उसका धन केवल उसके सुख के लिए है। उसी नगर में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम रामू था। वह दिन भर जंगल से लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पेट भरता था। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। बैसाख महीने का समय आया। सूरज की तपिश बढ़ गई। चारों ओर गर्मी से लोग बेहाल हो गए। एक दिन वृद्ध ब्राह्मण उस नगर में आया। वह बहुत प्यासा था। कई घरों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी ने उसे पानी नहीं पिलाया। अंत में वह धनीराम के महल में पहुंचा और पानी मांगा। धनीराम ने उसे तिरस्कार भरी नजर से देखा और गुस्से में उसे भगा दिया। थका हारा ब्राह्मण आगे बढ़ा और रामू के छोटे से झोपड़े के पास पहुंचा। रामू ने जैसे ही उसे देखा, तुरंत अंदर जाकर अपने पास बचा हुआ थोड़ा सा पानी ले आया और आदरपूर्वक उसे पिला दिया। ब्राह्मण ने संतुष्ट होकर उसे आशीर्वाद दिया और मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। कुछ समय बाद धनीराम के जीवन में अचानक परेशानियां शुरू हो गई। उसका व्यापार घाटे में जाने लगा। धन कम होने लगा। धीरे धीरे वह गरीब हो गया। दूसरी ओर रामू के जीवन में सुख समृद्धि आने लगी। अच्छे काम बनने लगे और उसका घर खुशियों से भर गया। एक दिन वही ब्राह्मण फिर से प्रकट हुआ। उसने अपना असली रूप दिखाया। वह स्वयं भगवान थे। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति इस तपती गर्मी में जलदान करता है वह सबसे बड़ा पुण्य कमाता है, और जो अभिमान में रहकर दूसरों को ठुकराता है उसका पतन निश्चित है। सुनते हैं अक्षय तृतीया की कथा। प्राचीन समय में एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जिसका नाम हरिदास था। उसका जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा था। उसके घर में अक्सर भोजन की कमी रहती थी। कई बार तो उसे और उसके परिवार को भूखा ही सोना पड़ता। लेकिन इन सब अभावों के बावजूद उसके मन में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास था, और वह भगवान से यही प्रार्थना करता कि उसे अपने कर्मों का फल सहने की शक्ति मिले। उसकी पत्नी भी बहुत धर्मपरायण और सहनशील थी, जो हर परिस्थिति में उसका साथ देती थी। एक दिन एक संत गांव में आए और लोगों को अक्षय तृतीया के बारे में बताया। उन्होंने कहा, यह एक ऐसा पवित्र दिन है जिस दिन किया गया दान, पूजा और पुण्य कार्य कभी समाप्त नहीं होता, बल्कि उसका फल जीवन भर और जन्मों तक मिलता है। हरिदास ने यह बात बड़ी ध्यान से सुनी और उसके मन में यह दृढ़ संकल्प उत्पन्न हुआ कि चाहे जो हो जाए वह इस दिन अवश्य दान करेगा। जब अक्षय तृतीया का दिन आया तब उसके घर में खाने के लिए भी मुश्किल से थोड़ा सा अन्न बचा था। उसकी पत्नी ने कहा, हमारे पास खुद खाने के लिए नहीं है, ऐसे में दान कैसे करेंगे। लेकिन हरिदास ने शांत भाव से उत्तर दिया, अगर हम सच्चे मन से थोड़ा सा भी दान करेंगे तो भगवान हमारी भावना को समझेंगे और हमें उसका फल जरूर देंगे। यही कहकर उसने अपने घर का थोड़ा सा अन्न लिया और एक जरूरतमंद ब्राह्मण को दान कर दिया। उस ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया और चला गया। कुछ समय बाद हरिदास के जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। उसे अच्छे अवसर मिलने लगे, उसका काम सफल होने लगा, घर में भी बरकत होने लगी। लेकिन उसने अपनी सादगी और भक्ति को कभी नहीं छोड़ा। कहा जाता है वह ब्राह्मण स्वयं भगवान का रूप था जिसने हरिदास की परीक्षा ली थी। सुनते हैं भगवान विष्णु की कथा। बहुत समय पहले एक नगर में श्याम नाम का एक साधारण व्यक्ति रहता था। उसका जीवन संघर्षों से भरा था। दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसके जीवन में ना तो धन की स्थिरता थी, ना ही मन की शांति।
वह निराश और हताश होने लगा। एक दिन मंदिर में बैठा अपने भाग्य को कोस रहा था। तभी वहां से एक संत गुजरे। संत ने उनकी स्थिति को समझा और समझाया कि वैशाख मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। अगर वह पूरे महीने श्रद्धा और नियम से भगवान विष्णु की पूजा करेगा तो इसके जीवन में अवश्य परिवर्तन आएगा। श्याम ने संत की बात को गंभीरता से लिया। उसी दिन से अपना जीवन बदलने का निर्णय लिया। वह रोज सुबह जल्दी उठता, स्नान करता और पूरे मन से भगवान विष्णु की पूजा करता। वह केवल पूजा ही नहीं करता था, बल्कि गरीबों की मदद करता, भूखों को भोजन कराता, जरूरतमंदों को दान देता। धीरे धीरे उसका जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। उसके भी घर में सुख शांति बढ़ने लगी। महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके मन को सच्ची शांति मिलने लगी। कुछ समय बाद भगवान विष्णु उसके स्वप्न में प्रकट हुए और आशीर्वाद देते हुए कहा, हे भक्त, तुमने सच्चे मन से मेरी भक्ति की, दूसरों की सेवा की, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट अब समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद श्याम का पूरा जीवन बदल गया। वह एक सुखी और संतुष्ट व्यक्ति बन गया। पीपल पूजन की कथा। आंख सींचने की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में गंगा नाम की एक साधारण लेकिन अत्यंत श्रद्धालु स्त्री रहती थी। उसका जीवन संघर्षों से भरा था। उसका पति मजदूरी करता, लेकिन आय बहुत कम थी। कई बार तो 2 वक्त का भोजन भी मुश्किल से मिल पाता था। फिर भी गंगा ने कभी भगवान पर से विश्वास नहीं खोया। वह सुबह उठकर स्नान करती, भगवान का नाम लेती और अपने आंगन में दीप जलाकर प्रार्थना करती थी कि उसके परिवार के कष्ट दूर हो। एक दिन वैशाख मास के प्रारंभ में गांव में एक साधु आए और लोगों को समझाया कि इस पवित्र महीने में आग के पेड़ को जल चढ़ाना, उसकी सेवा करना अत्यंत पुण्यदायक होता है। उन्होंने बताया यह पेड़ भगवान शिव को प्रिय है। जो व्यक्ति वैशाख की तपती गर्मी में इस पेड़ को सींचता है, उसकी मनोकामनाएं पूरी होती है। गंगा ने यह बात अपने मन में बैठा ली। अगले दिन से नियम बना लिया। हर रोज सुबह उठकर पास के जंगल में लगे आग के पेड़ के पास जाएगी और उसे जल चढ़ाएगी। यह काम आसान नहीं था। उसे कई किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता था। रास्ता पथरीला, धूप तेज थी। फिर भी वह बिना किसी शिकायत के रोज यह काम करती रही। धीरे धीरे गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। वे कहते, जब तुम्हारे घर में ही पानी की कमी है तो तुम जंगल के पेड़ को पानी क्यों देती हो। लेकिन गंगा ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसके लिए केवल यह एक कार्य नहीं था, बल्कि उसकी आस्था और भगवान के प्रति प्रेम का प्रतीक था। एक दिन वह आग के पेड़ को जल चढ़ाकर लौट रही थी। रास्ते में एक बूढ़ा मिला। वह थका हुआ और प्यासा था। उसने गंगा से पानी मांगा। गंगा ने अपने पास केवल थोड़ा सा पानी बचा रखा था, जो उसने अपने घर के लिए रखा था। वह कुछ क्षण के लिए रुकी। फिर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे पानी पिला दिया। जैसे ही बूढ़े ने पानी पिया, उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज आ गया। चारों ओर प्रकाश फैल गया। बूढ़े अपने असली रूप में प्रकट हो गए। वह स्वयं भगवान शिव थे। गंगा यह देखकर स्तब्ध रह गई, उनके चरणों में गिर गई। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, हे भक्त, तुमने सच्ची श्रद्धा और सेवा का परिचय दिया है। तुमने अपने कष्टों की चिंता किए बिना पेड़ की सेवा की और एक प्यासे की मदद की। यही सच्चा धर्म है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाएंगे। इसके बाद गंगा के जीवन में चमत्कार होने लगे। उसके पति को अच्छा काम मिलने लगा। जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो गई। गांव के लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी भक्ति की प्रशंसा करने लगे और उसकी तरह सेवा करने लगे। गंगा में कभी अपने इस परिवर्तन पर घमंड नहीं आया। वह पहले की तरह ही सादगी और श्रद्धा से अपना जीवन जीने लगी। एक मिनट रुकिए। जानते हैं वैशाख मास के महात्म्य के बारे में। वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सभी मासों में उत्तम और शीत बताया है। वह माता की भांति सब जीवों को सदा अभिष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है।
संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है। जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्रों में चक्र, धातुओं में सुवर्ण, वैष्णवों में शिव और रत्नों में कौस्तुभ मणि है। उसी प्रकार धर्म के साधन भूत महीनों में वैशाख मास सबसे उत्तम है। संसार में इसके समान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला कोई दूसरा मास नहीं है। जो वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उसे भगवान विष्णु निरंतर प्रीति करते हैं। पाप भी तब तक गरजते हैं जब तक जीव वैशाख मास में प्रातःकाल जल में स्नान नहीं करता। हे राजन, वैशाख मास के महीने में सब तीर्थ आदि देवता बाहर के जल में भी सदैव स्थित रहते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों का कल्याण करने के लिए वे सूर्योदय से लेकर 6 दंड के भीतर तक वहां मौजूद रहते हैं। वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शस्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। जल के समान दान नहीं है, खेती के समान धन नहीं है, उपवास के समान कोई तप नहीं, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं, दया के समान धर्म नहीं, धर्म के समान मित्र नहीं, सत्य के समान यश नहीं, भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं और वैशाख मास के समान संसार में कोई पवित्र मास नहीं है। ऐसा विद्वान पुरुषों का मत है। वैशाख मास श्रेष्ठ मास है और शेषशायी भगवान विष्णु को सदा प्रिय है। सब दानों में से जो पुण्य होता है और सब तीर्थों में जो फल होता है, उसी को मनुष्य वैशाख मास में केवल जल दान करके प्राप्त कर लेता है। जो जल दान में असमर्थ है, ऐसे ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले मनुष्य को उचित है कि वह दूसरों को प्रबोध करे, मनुष्य को जलदान का महत्व समझाए। यह सब दोनों से बढ़कर हितकारी है। जो मनुष्य सड़क पर यात्रियों के लिए वैशाख मास में प्याऊ लगाता है, वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। देवताओं, पितरों तथा ऋषियों को अत्यंत प्रीति देने वाला है, जिसने प्याऊ लगाकर रास्तों के थके मांदे मनुष्य को संतुष्ट किया है। उन्हें ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवताओं को संतुष्ट कर लिया है। राजन, वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया चाहने वालों को छाया और पंखे की इच्छा रखने वालों को पंखा देना चाहिए। जो प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुषों के लिए शीतल जल प्रदान करता है, वह उतने ही मात्र से 10,000 राजसूय यज्ञों का फल पाता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मणों को जो पंखा डुलाकर हवा करता है, वह उतने ही मात्र से निष्पाप होकर भगवान का पार्षद हो जाता है। जो मार्ग से थके हुए श्रेष्ठ द्विज को वस्त्र से ही हवा करता है, वह उतने ही मुक्त हो भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो शुद्ध चित्त से ताड़ का पंखा देता है, वह सब पापों का नाश करके ब्रह्मलोक को जाता है। जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में पादुका दान करता है, वह यमदूतों का तिरस्कार करके विष्णु लोक जाता है। जो मार्ग में अनाथों के ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है, उसके पुण्य फल का वर्णन कहीं नहीं किया जा सकता। मध्याह्न में आए हुए ब्राह्मण अतिथि को यदि कोई भोजन दे दे तो उसके फल का अंत नहीं। अन्न दान मनुष्य को तत्काल तृप्त करने वाला है, इसलिए संसार में अन्न के समान कोई दान नहीं है। जो मनुष्य मार्ग के थके ब्राह्मण के लिए आश्रय देता है, उसके पुण्य फल का वर्णन कहीं किया नहीं जा सकता। जो अन्नदाता है, वह माता पिता आदि का भी विस्मरण करवा देता है। इसलिए तीनों लोकों के निवासी अन्नदान की ही प्रशंसा करते हैं। माता और पिता केवल जन्म के हेतु हैं, पर जो अन्न देकर पालन करता है मनीषी पुरुष, इस लोक में उसी को पिता कहते हैं। यह भक्तों, यह थी वैशाख मास में सुनी जाने वाली कथाएं। अगर आपको ये कथाएं अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही धार्मिक और प्रेरणादायक रहस्यमयी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने कभी वैशाख मास में जलदान या वृक्ष सेवा की है।
याद रखिए, दूसरों की सेवा ही सच्ची भक्ति है। सच्चे मन से किया गया छोटा सा पुण्य भी आपके जीवन को बदल सकता है। फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नई सीख और एक नई प्रेरणा के साथ। जय श्री हरि, जय भोलेनाथ।